तो दोस्तों अभी फ़िलहाल हमारे देश में एक शादी की बहुत चर्चा हो रही है और वो शादी है अनंत अंबानी, जो कि मुकेश अंबानी जी के बेटे हैं छोटे। तो उनकी चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है, तो सोचा चलो हम भी इसके बारे में बात कर लें। तो करीब करीब 4 फेज़ में शादी हुई है, यानी कि शादी तो चल रही थी 1-1.5 साल से और अब जाकर शायद कंप्लीट हो रही है। यानी वर्ल्ड कप निकल गया, बहुत सारी चीज़ें निकल गई, लेकिन इनकी शादी ख़त्म नहीं हुई। तो दोस्तों उनकी जो शादी थी, उनकी शादी में तमाम देश के जितने भी लोकप्रिय लोग थे वो आए, देश छोड़िए विदेशों से भी आए। तो काफ़ी बड़ा एक इवेंट हुआ बड़े लेवल पर। तो उसके फ़ायदे तो काफ़ी हुए, क्योंकि एक दूसरे से लोग मिले। जितने भी पॉलिटिक्स के लोग थे सब आपको वहाँ दिख जाएंगे, नरेंद्र मोदी जी से लेकर के ममता बनर्जी तक, और बड़े बड़े बॉलीवुड के सुपरस्टार आए हैं, हॉलीवुड के सुपरस्टार तक आए। लेकिन एक चीज़ है जो यहाँ पर मुझे दिखी कि गलत हो रही है, और वो ये है कि शादी जो होती है वो 2 लोगों के बीच का एक संबंध है। अगर इंसान उसको चाहे तो बहुत कम खर्चे में और बहुत अच्छे तरीके से भी निपटा सकता है, लेकिन फिर इतना बड़ा तामझाम क्यों करना? वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको बस पैसा है, मुकेश अंबानी के पास पैसा है। तो इसमें अब आप लोग बोल रहे होंगे कि भाई तेरा क्या जा रहा है, वो चाहे हज़ारों करोड़ की करे चाहे लाखों करोड़ की करे, पैसा उसका है। लेकिन दोस्तों हमारा इसमें जा रहा है, क्या जा रहा है उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। देखिए, अंबानी जी ने दूर दूर से सेलिब्रिटी बुलाए। अब वो ऐसा तो है नहीं कि पब्लिक प्लेन से आए होंगे, सब आए हैं अपनी प्राइवेट प्लेन से, लग्जरी गाड़ियों से। अब इन जो लग्जरी गाड़ी और प्राइवेट प्लेन से आए हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि वो बस ऐसे ही आ गए। प्राइवेट प्लेन में डलता है फ्यूल, और फ्यूल से होता है पोल्यूशन। तो मान के चले 2 से 3 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हुआ है अनंत अंबानी की शादी में, क्योंकि लोग प्राइवेट जेट से आए थे। एक लोग प्राइवेट जेट से आए थे, चाहते थे वो पब्लिक प्लेन से भी आ सकते थे, लेकिन उनकी शोहरत जो है, उनका जो नाम है वो थोड़ा कम रह जाता, इसलिए सब अपने प्राइवेट प्लेन से आए, प्राइवेट जेट से आए, लग्जरी कारों से आए। तो इससे हुआ ये कि एकाएक पोल्यूशन बढ़ गया। करीब करीब जैसा मैंने बताया 2 से 3 लाख टन पोल्यूशन बढ़ा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी है इन्वायरमेंट में। और दोस्तों इतना पोल्यूशन एक शहर को करने में करीब 1 साल लग जाएंगे। मतलब सोचिए कि अंबानी जी की एक रात की शादी में पूरे 1 साल के शहर जितना पोल्यूशन हो गया। अभी पोल्यूशन क्या करेगा? ये पोल्यूशन यही करता है जो अभी आप देख रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो गया। ये जो अभी आप टेम्परेचर देख रहे हैं बढ़ रहा है, दिल्ली में 50-50 डिग्री, पूरे देश में ही 40-40 50-50 डिग्री। जुलाई आ गई, जुलाई आ गई। दूसरी बात कि अंबानी जी की जो शादी है उसको हर जगह दिखाया जा रहा है। मोबाइल खोल लीजिए, टीवी खोल लीजिए, अखबार खोल लीजिए। अब इससे क्या हो रहा है कि जो एक आम आदमी है, वो अब उनकी शादियों को देखता है और उनसे यही सीख लेता है कि भाई हम भी अब इतने बड़े लेवल पे शादी करेंगे। अब हम अंबानी जी जैसी शादी तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपने लेवल पर करेंगे। तो अंबानी जी ने तो किया ही किया पोल्यूशन। अब हर एक आदमी जो देख रहा है वो भी अब अपनी शादी इतनी धूमधाम से मनाएगा, इतना ही पोल्यूशन करेगा। तो अब इससे होगा क्या कि मात्र एक रात में लोग अपने हज़ारों करोड़ों उड़ा देंगे, सिर्फ किस लिए? सिर्फ एक शादी के लिए। और उतना पोल्यूशन जितना होगा उसकी तो बात ही अलग है। दूसरी बात है कि अंबानी जी की शादी में बताया जा रहा है कि खाना भी बहुत ज़्यादा बनाया गया है। अब ऐसा तो है नहीं कि सारा खाना लोग खा ही लेंगे, बहुत सारा खाना बचेगा, वो सब कहाँ जाएगा? तो वो सब भी कचरा कूड़ा बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो मेरा कहना यह है कि शादी जो होती है वो तो 2 लोगों के बीच का संबंध है, उसे आप चाहे तो कम में भी कर सकते हैं। प्रकृति को नुकसान पहुंचाना क्यों ज़रूरी है? मतलब आप अपनी शादी के लिए इतना पोल्यूशन कर रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया परेशान है पोल्यूशन से, ग्लोबल वार्मिंग से। मतलब हमारे जो अभी की समय है, उस समय का जो सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए वो होना चाहिए ग्लोबल वार्मिंग का। क्योंकि अगर ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी और इसे ख़त्म नहीं किया गया तो आने वाले 4-5 सालों में ये दुनिया रहेगी ही नहीं, या रहेगी भी तो फिर जीने लायक ही नहीं बचेगी। तो हमारे आचार्य प्रशांत जी हैं, वो भी ऐसा कहते हैं कि पहली बात तो आज का जो समय चल रहा है, ऐसे में या तो शादी को करना भी नहीं चाहिए, और अगर कर भी रहे हो तो सिंपल तरीके से करना चाहिए। और दूसरी बात कि बच्चे वगैरह नहीं पैदा करने चाहिए। जिस तरह से अभी प्रदूषण हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, उस समय से मतलब एक इंसान के पैदा होने से सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो जब शादी को इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है, तो फिर बच्चे होंगे उनको भी इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाएगा। तो मतलब कहने का ये है कि इस चीज़ को इतना बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है? ये एक सिंपल प्रोसेस है जो कि नेचुरल प्रोसेस है। और एक सबसे बड़ी ज़रूरी बात जो थोड़ी पॉलिटिकल हो सकती है कि पीएम नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर आए और करीब घंटों तक उन्होंने वहाँ पर आशीर्वाद दिया
जोड़ों को और उस प्रोग्राम में शामिल हुए। लेकिन दोस्तों हमारे यहाँ देश में मणिपुर में हिंसा हो रही है, वायलेंस हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा समस्या हो रही है। लद्दाख में सोनम वांगचुक जी जो हैं धरने पर बैठे हुए हैं, वहाँ के लोग धरने पर बैठे हुए हैं, उनकी कुछ मांगे हैं, वहाँ पर उनके पास जाने के लिए समय नहीं है, लेकिन एक शादी के लिए सोचिए वो घंटों देने के लिए तैयार है। मतलब इतने बड़े मुद्दे जो देश के हैं उनके लिए उनके पास समय नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए एक शादी के लिए वो पहुँच गए और घंटों घंटों वहाँ खड़े हैं, बैठे हैं। और बहुत सारे नेता ऐसे ही हैं। तो ये देखने को मिल रहा है कि दोस्तों पैसे में जो होती है कितनी पावर होती है। और वहाँ पर सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही नहीं, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून, बड़े बड़े बॉलीवुड सुपरस्टार, बड़े बड़े नेता जिनको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, उनके पास बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए टाइम नहीं होता, कह देते कि हमारे पास टाइम नहीं, हम बिजी हैं। और वहाँ एक शादी के लिए सबके सब पहुँच गए। जैसे कि बड़े बड़े धर्म गुरु भी वहाँ पर आए। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि बड़े बड़े धर्म गुरुओं का वहाँ पर क्या काम है। भाई शादी तो पंडित जी को करानी है, अब बड़े बड़े धर्म गुरुओं का यहाँ पर क्या काम है, मुझे ये समझ में नहीं आया। क्यों इतने लोगों को बुलाया गया, क्यों सब के सब वहाँ जाने के लिए आतुर हैं, ये मुझे समझ में नहीं आई। ये बात आपको समझ में आई तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। ये एक मुद्दा था जो हमें लगा कि इस पे बात और चर्चा करनी चाहिए। आप लोगों का क्या कहना है ऐसी शादी के बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।